से जोर से। हमारे सारे कैदी बहुत तंदुरुस्त हैं, है ना? हाँ सर। इसको ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। जगह दो, मुझे मेरी बीवी से मिलना है। अरे हटो। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जमानत मिली क्या? वकील ने कहा है कल जमानत मिल जाएगी। और पैसे? तुम चिंता मत करो, मेरे पति जेल में है, मैं ही समझ सकती हूँ, लेकिन पिताजी क्यों जेल में है? कोई बात नहीं है, तू रो मत। ये देख, अच्छा है ना? ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है, उसका पहला गिफ्ट है। विपक्षी दल के प्रतिरोध के बावजूद सरकार ने जेल प्राइवेटाइजेशन बिल को पास कर दिया है। इस बिल के खिलाफ समूचे विपक्ष ने अपना असमर्थन दिखाया है। सरकार ने सीबीआई के रिटायर्ड हेड वामन श्रीनिवासन को इस जेल प्राइवेटाइजेशन की जिम्मेदारी सौंपी है। जेल की प्राइवेटाइजेशन का हर तरफ भारी विरोध हो रहा है। इस प्राइवेटाइजेशन के लिए रिटायर्ड सीबीआई हेड वामन श्रीनिवासन और गृह मंत्री के साथ और भी अधिकारी आज जेल में आए हुए हैं। ओके, आई नो यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है निजीकरण करना। जेल को हम नहीं चलाएंगे, वो तो सरकार का काम है। हम तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, गलती किसी भी इंसान से हो सकती है और हमें उसे सुधारने का माहौल बनाना चाहिए, इसीलिए है ये प्राइवेटाइजेशन। ओके सर, हमने सुना है कि इस टेंडर के लिए आपने भ्रष्टाचार किया है, क्या ये सच है? What are you talking? I'm an ex-CBI, okay? And I don't know what this bribery and all that. Stop spreading all these rumors. इस तरफ चलो जल्दी। हाँ, मेरे पीछे आओ। उसी वक्त हमारे अंदर के इन्फॉर्मर प्रसन्ना ने एक अहम इन्फॉर्मेशन दी। जेल में एक राउडी को मारने के लिए बाहर से एक गैंग आने वाला था। इस वजह से हमारा ध्यान इस ओर चला गया। मदन, तुम अंदर जाओ। कीर्ति। सर, इनकी डिटेल्स आने वाले कैदियों से मैच नहीं हो रही है, क्या करें? हे, कौन हो तुम लोग? आपको बताते आए हैं, आईडी कार्ड दिखाइए, अंदर जाइए। के साथ हम लगातार जेल के बाहर बने हुए हैं। सॉरी, वेरी सॉरी। शुरू करें? सभी को नमस्कार। थोड़ी देर पहले वामन श्रीनिवासन सर और होम मिनिस्टर सर और हमारे आदरणीय मधु कुमारन सर भी सेंट्रल प्रिजन के अंदर गए हैं। प्रिजन प्राइवेटाइजेशन की भूमि पूजा कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। और भी जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज 24 चैनल। कैमरामैन रमेश के साथ मैं आपकी लक्ष्मी। आपके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए ही हम ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। अपनी गलतियों का एहसास किए बिना आप यहाँ कैदी बनकर रह सकते हैं, या फिर गलती मानकर एक नया इंसान बनकर यहाँ से निकल सकते हैं। इसलिए है ये प्राइवेटाइजेशन। दुनिया के कई बड़े बड़े शख्स जेल जा चुके हैं। जेल से ही बड़े बड़े क्रांतिकारी और क्रांति की शुरुआत हुई है। ये तो आप जानते ही होंगे कि भगवान कृष्ण का जन्म भी जेल में ही हुआ था। मतलब इस जगह पर भगवान पैदा हुए थे। लेकिन बाहर के लोगों को ऐसा लगता है कि अंदर जो भी है वो राक्षस है। आप जैसा देखना चाहते हैं वैसे ही ये दुनिया आपको दिखाती है, याद रखना। अगर आप भक्त प्रहलाद की तरह होते हैं तो आपको सिर्फ भगवान नजर आएंगे। लेकिन अगर आप हिरण्यकश्यप बनकर रहेंगे, भगवान फिर भी दिखेंगे, लेकिन वो क्रोधित नरसिम्हा के अवतार में दिखेंगे। तो आपको अपने अंदर के क्रोध, घृणा और अहंकार सभी को अपने काबू में रखना होगा। क्रोधित हिरण्यकश्यप का क्या हुआ था जानते हैं? 6, 7, 8। वो कैसे कहते हैं इसे? वही, मैं हूँ तीनों लोगों का परमात्मा। हाँ, परमात्मा हूँ मैं तीनों लोगों का। बूम।
वामा किधर सर? वामा सिली पाउडर किधर सर? कर्नल ओरी तेरे सर, प्लीज सेंड मी द बैकअप सर. सर वामन कहीं दिख नहीं रहा। उसे कैसे भी ढूंढो। ठीक है सर। वो यहाँ से बचकर जाना नहीं चाहिए। समझिए सर। बस यही सब हुआ था सर। सर यहाँ के आईटी सेल के एक भाग को हमने टेम्परेरी बेस कैंप में बनाया है। सर टावर के पास जो है तकरीबन 140 से 150 कैदी हैं। साथ ही 31 पुलिस वाले, वामन सर और होम मिनिस्टर और उनके साथ कई वीआईपी भी बंदी बनाए गए हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट टावर है सर, क्योंकि सर जेल का रिकॉर्ड रूम यहीं पर है। समझ गया। ताज्जुब की बात यह है कि प्रिजनर्स ने सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए। Am I right? एक बात और सर, कैदियों के रिकॉर्ड मिट जाने की वजह से अंदर कौन कौन से कैदी मौजूद हैं ये जानने के लिए हमें कम से कम 72 घंटे लगेंगे। इसके बिना हम उनका नाम नहीं जान सकते, उनकी सजा के बारे में नहीं जान सकते। सोचा था ये सब मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन आपको तो खुद कुछ नहीं सर उनका एक आदमी पकड़ा गया है। दंगे के दौरान उसे गोली लगी थी। अच्छा, सुबह जो कुछ भी हुआ उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज है? नहीं है सर, टावर की अहमियत को जानकर ही उन्होंने कब्जा किया है। जेलर के रूम में ही सीसीटीवी फुटेज, हार्ड डिस्क सब कुछ है, वो उन्होंने निकाल दिया। डेटा सर्वर से निकालने की कोशिश की, कामयाब हो नहीं। उससे बात कराओ जिसे गोली लगी। गोली लगी है इसलिए उसको होश में आने के लिए कम से कम आधा घंटा लगेगा ही। तो फिर अनाउंस कर दो कि वो मर गया है। सर ये आप क्या कह रहे हैं? उन्हें पता चला कि वो जिंदा है तो वो उसे छुड़ाने के लिए हमें मजबूर करेंगे। अगर हम कहते हैं कि वो मर गया है तो इंक्वायरी में कोई परेशानी नहीं होगी। ये टावर 1 कहाँ है? सर इस तरफ से। सर टावर 1। सर डिमांड लिस्ट आ चुकी है। एक डॉक्टर और साथ में 2 कैदी आ रहे हैं। मेडिकल रूम से बेसिक मेडिसिन की मांग की है उन्होंने। लगता है दंगे में किसी को चोट लगी है। मेडिसिन ही नहीं, हेलीकॉप्टर मांगा, वो भी देंगे। जुर्म करके जेल आने वालों को तो देखा है मैंने, लेकिन
जेल में आकर जुर्म करने वाला कौन है ये? वी आर फ्रॉम CBI। ये रहा सर्च वारंट। सर ये सब क्या है? यहाँ पे तलाशी क्यों ले रहे हैं आप? हमें इंटेल मिला है इसलिए तलाशी ली जा रही है। प्लीज कोऑपरेट। ओके सर। सुनो, वहाँ पे जाओ, सबके मोबाइल फोन लो और कवर में डालो। ओके सर। जल्दी करो प्रभु, तुम वहाँ पे जाओ, सारी अलमारियों को चेक करो। कम ऑन बॉयज, जल्दी करो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ध्यान से बॉयज, को छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? सुनिए मेरी बात, आप आराम से बैठिए और रिलैक्स कीजिए। ऑफिसर्स, बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कीजिए, कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। सारी चीजों को अच्छे से चेक करो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। जल्दी करो, हरी अप बॉयज। सर यहाँ के सारे बॉक्सेस को खोलकर चेक कर लिया, कुछ भी नहीं मिला। सर बोलो। यहाँ पर भी हमने छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला सर। सर लगता है ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, यहाँ सामान के अलावा कुछ भी नहीं है। सॉरी जेंटलमैन, गलत इन्फॉर्मेशन थी। यू मे कंटिन्यू। चलो बॉयज, निकलो यहाँ से, आओ। यस सर। ओके सर। यस सर। सर सीज किए गए गोल्ड को चेक करते वक्त अचानक ही बिजली चली गई। सर जल्दी आइए सर, ये देखिए सर। सर चंद्रशेखर सर को किसी ने गोली मार दी है सर। जैसा आपने कहा था, सभी को अलग अलग सेल में रखा है। सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। प्लान शुरू कर सकते हैं सर। वामन किधर है? हॉस्टल में। वहाँ एक डॉक्टर भी है, वो वामन का ट्रीटमेंट कर रहा है। बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है, गोली उसके शरीर में ही है और इस वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता है सर। एक और बड़ी समस्या है, जीवा को पुलिस ने पकड़ लिया है। वामन का ट्रीटमेंट हर हाल में होना चाहिए। मेडिकल इक्विपमेंट का इंतजाम करो एट एनी कॉस्ट। वामन को कुछ नहीं होना चाहिए। और तुम दोनों पटाखे तैयार रखो। हालात को देखकर ऐसा लगता है कि इस बार पटाखे जल्दी फोड़ने पड़ेंगे। इस बार की दिवाली धमाकेदार होगी। 3 घंटे बीत चुके हैं और अब भी जेल आतंकवादियों के कब्जे में है, लेकिन अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। स्पेशल टास्क फोर्स के लीडर चरण राज सर ने इस केस की पूरी जिम्मेदारी ली है। बस इतना बता दीजिए वो ठीक है या नहीं। तुम्हें कितनी बार कहा है, हम कुछ नहीं बता सकते। चलो अब निकलो यहाँ से। आपकी मेहरबानी होगी, मेरी एक बार बात करा दीजिए। यहाँ मीडिया और पब्लिक कंट्रोल नहीं हो रही और तुम आगे चलो यहाँ से। सुनो लक्ष्मी,
सारे चैनल्स एक्सक्लूसिव न्यूज दिखा रहे हैं। तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ सर नहीं सर, यहाँ पुलिस किसी को अंदर नहीं जाने दे रही है। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। मेरी बात को ध्यान से सुन लो। अगर तुमने मुझे 1 घंटे के अंदर कोई जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज नहीं दी तो फिर कल सुबह ऑफिस में आकर अपना टर्मिनेशन लेटर लेकर दफा हो जाना। कोई है क्या? कोई नहीं है सर। 1 घंटे के अंदर मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देती हूँ सर। अगर कोई अच्छी खबर हो तभी भेजना। कोई ऐसी खबर चाहिए जो लोगों में बवाल मचा दे। ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। ऐसी हालात में खुद काम करके देखें तो पता चले। जैसा मैंने कहा वैसा किया। यस सर, जैसा आपने कहा हमने बीपी मशीन में माइक्रोफोन फिट किया है और स्टेथोस्कोप में स्पाइक है। ये ब्रिकैबलिन कैप्सूल्स हैं सर, पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें भी माइक्रोफोन चिप लगाए गए हैं। इनसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर विजुअल्स आ रहे हैं। इन तीनों की अच्छे से तलाशी लेनी पड़ेगी। जो कुछ हमने मांगा वो इन्होंने आसानी से दे दिया। मतलब जरूर इसमें कुछ न कुछ बग लगाया होगा और ये पता लगाने का बस एक तरीका है। जेल का मेटल डिटेक्टर। इस जेल में जो मेटल डिटेक्टर है 10 साल पुराने हैं। उनको काम करने के लिए लगातार बिजली की सप्लाई चाहिए। स्पाई कैम के विजुअल्स का इस्तेमाल करो। वी हैव टू कट द पावर सप्लाई टू अ पर्टिकुलर एरिया। सर डॉक्टर मेडिकल ब्लॉक के अंदर जा रहे हैं। मॉनिटर पे दिखाओ। ओके सर। उस डॉक्टर के बगल में जो 2 लोग दिख रहे हैं यस सर, उनकी कदकाठी से मिलते जुलते नहीं है। मतलब उनके गैंग का कोई अंदर नहीं आया, बल्कि कैदियों ने अपना गैंग बनाया। सर हमारे कोड पूछ रहे हैं। ए, कोड पूछ क्या? जाओ जाओ जाओ। ए, कोड क्या है? जल्दी बोल। कोड पूछा है ना? अपना मास्क उतार। सर कोड है रावणा। रावणा रावणा रावणा। रावणा कोड वर्ड सिर्फ एक को पता था, दोनों को नहीं। क्यों समझ नहीं आया? 2 लोग जब मैंने भेजे थे उसमें एक बेजुबान था। तेरा नाम क्या है? सर ये बोल नहीं सकता है सर। ये बोल नहीं सकता। ये अपने आदमी नहीं है। इन्हें भी बाकियों के साथ बंद कर दो। डॉक्टर बोलिए सर। ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। ओके सर, इसके बाद हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। ये तो हमसे भी बहुत शातिर हैं। नो प्लान ए फेल हुआ है, प्लान बी फेल नहीं होना चाहिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चेयर अप। ऑडियो वीडियो बग्स को जल्दी एक्टिवेट करो। रुको जरा, सबर करो। पाया तुड़ा हाथेर वाला था के ज्योति सिटी कलेक्शन दिए जाबन तात समान तुमरा बादाम पारन बादाम में दादा का। क्या हुआ? पता नहीं सर, अपने आप चल रहा है। पता नहीं सर कैसे चल रहा है। जेल के अंदर जो मेटल डिटेक्टर है उसकी हालत कैसी है हम नहीं जानते। वो टूटा हो सकता है, डैमेज हो सकता है या फिर बिना पावर के हो सकता है। इसलिए हमें एक बैकअप प्लान चाहिए होगा और ये है हमारा बैकअप प्लान। ट्रांजिस्टर में एफएम होता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन एएम के बारे में नहीं। आसान भाषा में कहूँ तो ट्रांजिस्टर से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी लेवल कभी नहीं बदलता, लेकिन वो तब बदलता है जब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाया जाए। वो उससे इंटरफेयर करता है। वो मोबाइल फोन हो सकता है या फिर कोई स्पाई कैम, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रेडियो फ्रीक्वेंसी से इंटरफेयर करते हैं। तो हमारे पास अगर एक ट्रांजिस्टर हो और हमारे आसपास कोई भी बग हो तो हम उसका पता लगा सकते हैं। पुलिस के पास अगर 100 रास्ते हैं तो उनसे बचने के लिए हमारे पास 1000 रास्ते हैं। सर, हमने जो बग लगाया था उसे वीडियो लाइव स्ट्रीम हो रहा है। हे गाइस, नमस्ते साहब, मेरा नाम कुमार है साहब। इन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक पर्चा हाथ में पकड़ाकर बोलने के लिए कहा है साहब। क्या लिखा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो लिखा है वही बोल दूं क्या? ये हमारी चेतावनी है। ऐसे शातिर खेल खेलने हैं तो अपने बीवी बच्चों के साथ खेलना,
मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करना, और 1 घंटे में डिमांड लिस्ट तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। और तब तक इतना ही है साहब। कैमरामैन कोई नहीं है। मैं कुमार, नॉर्थ जोन जेल। उनको अब तक समझ आ चुका होगा कि यह रणभूमि जितनी सुंदर दिख रही है उससे कई ज्यादा खतरनाक है।